छोटे से कस्बे के एक तंग गली में एक टूटी फूटी सी चपटी छत वाले घर में रहती थी सीमा, 26 वर्षीय एक गरीब बहू। उसके पति विजय रोजाना दिहाड़ी मजदूरी करता था और घर में उसकी बूढ़ी माँ चंदा और निठल्ला देवर पप्पू भी रहते थे। चंदा दिन भर सीमा को कोसती रहती, कभी खाने के लिए तो कभी उसके मायके की गरीबी के लिए। तू तो अपशगुन है, शादी के बाद से ही घर में करीबी ने डेरा डाल दिया, चंदा रोज ताने मारती। सीमा दिन रात बिना थके घर के सारे काम करती, झाड़ू पोछा, पानी भरना, खाना बनाना, कपड़े धोना, फिर भी उसकी कोई कद्र नहीं थी। पड़ोसन शीलू भी सीमा को नीचा दिखाने में पीछे नहीं रहती। अरे सीमा, तेरे तो हाथों में लक्ष्मी ही नहीं है, देख कैसे मुंह लटकाया रहता है तेरा मर्द। ये सब सुनकर सीमा की आंखें भर आती, लेकिन वह चुप रहती। विजय मेहनती था, मगर आमदनी बस गुजारे लायक थी। उसके पास इतना भी नहीं था कि महीने के अंत तक ठीक से राशन चल जाए। माँ चंदा को अक्सर लगता कि बहू कोई काला जादू करती है, जो घर के हालात सुधरते ही नहीं। एक दिन चंदा ने पूरे मोहल्ले में चिल्लाकर कहा, इस बहू की वजह से ही सब बर्बाद हो गया है, न घर में सुख है न चैन। सीमा अंदर ही अंदर टूटने लगी। एक दिन जब विजय मजदूरी के लिए साइट पे काम कर रहा था, तभी ऊपर से एक भारी सरिया उसके पैरों पे गिर गया। अस्पताल ले जाया गया। पैर की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर ने साफ कहा, कम से कम 4-5 महीने तक बिस्तर पर ही रहना होगा। घर लौटते समय विजय के चेहरे पर दर्द के साथ चिंता साफ झलक रही थी। घर में पहले ही तंगी थी, अब कमाने वाला भी बिस्तर पर। चंदा सिर पकड़कर बैठ गई। अब क्या होगा? कौन खिलाएगा हमें? इस अपशगुनी के होते हुए कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। पप्पू गुस्से में बोला, भाभी, अब तो तुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना भूखे मरेंगे। सीमा डर गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो राजू की तरफ देखती रही। उसका मासूम चेहरा उसे झकझोर रहा था। पति बिस्तर पर, सास का ताना, देवर की बेरुखी और खाली रसोई, सबने उसे अंदर से जला दिया। उस रात उसने विजय के पास बैठकर कहा, मैं कुछ करना चाहती हूं विजय, राजू के लिए, हमारे लिए। मैं चुप नहीं बैठूंगी। विजय ने उसकी आंखों में देखा और धीमे से कहा, अगर तू साथ खड़ी हो जाए तो ये हालात भी हार मान जाएंगे। अगली सुबह सीमा ने अपनी पुरानी अलमारी टटोल कर कुछ गहने निकाले। माँ की दी हुई चूड़ियां और मंगलसूत्र। मोहल्ले की एक औरत संतोष ताई उसे जानती थी। वो उसे एक भरोसेमंद साहूकार के पास ले गई। गहने गिरवी रखकर 5,000 रुपए उधार लिए। सीमा ने सोच लिया था, मैं तीखे परोठे बेचूंगी। वो जानती थी कि उसके हाथों के परोठे स्वाद में लाजवाब होते हैं। शादी से पहले मायके में माँ के साथ वो अक्सर नाश्ते में तीखे मिर्च के परोठे बनाती थी। वो पास के चौक पर खाली पड़ी एक जगह पर एक छोटा सा ठेला लगाने लगी। नाम रखा तीखी मिर्च परोठे वाली, गर्मा गर्म। पहले दिन उसने सिर्फ 15 परोठे बनाए। स्टील की थाली, एक तवा और छोटा सिलेंडर, यही उसका साम्राज्य था। उसका पहला ग्राहक एक ऑटो वाला था। बहन जी, पराठा तो बढ़िया है, तीखा है, मगर स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाट जाएं। धीरे धीरे उसकी महक पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। लोगों को पराठों के साथ साथ सीमा का संघर्ष भी दिखने लगा। मोहल्ले की औरतें कहती, वो बहू है ना जिसकी किस्मत टूटी थी, अब वही किस्मत बना रही है। चंदा को ये सब ऊटी हाथ न बाता, पर पेट की भूख के आगे अहंकार भी हार जाता है। अब वही चंदा सीमा से पूछती, बेटा आज कितना कमाया? तीसरे महीने तक सीमा रोज 100 से ज्यादा पराठे बेचने लगी। उसने चटनी के साथ रायता और अचार भी शुरू किया। गर्मी हो या सर्दी, सीमा तड़के 5 बजे उठ जाती। पति के लिए नाश्ता, बेटे के लिए दूध और फिर ठेले की तैयारी। एक दिन लोकल न्यूज चैनल का रिपोर्टर पराठा खाने आया। मैम,
आपकी कहानी जानकर दिल छू गया। क्या हम आपका इंटरव्यू ले सकते हैं? इंटरव्यू वायरल हो गया। लोग उसे देसी महिला एंटरप्रेन्योर कहने लगे। इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना और ग्राहकों की भीड़ और भी बढ़ी। सीमा अब रोज 1500-2000 रुपए तक कमा लेती थी। वो खुद पैसे गिनती और महीने के अंत में उधारी चुकाती। विजय का इलाज अच्छे डॉक्टर शुरू हुआ। राजू अब अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। उसकी आंखों में मां के लिए सम्मान था। मोहल्ले की वही शीलू अब सीमा से कहती, मैन, मुझे भी सिखा दे ये परोठे बनाना, मैं भी ठेला लगाऊंगी। सीमा मुस्कुरा कर कहती, तू भी कर सकती है, बस हिम्मत चाहिए। कुछ महीनों बाद सीमा के ठेले पर भीड़ लगी रहती थी। हर कोई उसके तीखे पराठों का दीवाना था। विजय अब बैसाखियों के सहारे चलने लगा था और बेटे राजू का दाखिला अच्छे स्कूल में हो गया था। एक दिन जब सीमा ठेले पर पराठे बना रही थी, तो उसकी सास चंदा, जो कभी उसे ताने मारती थी, चुपचाप आकर बेंच पर बैठ गई। सीमा ने बिना कुछ कहे उनके सामने एक गरम पराठा और अचार की प्लेट रख दी। चंदा की आंखें भर आईं। सीमा मुस्कुराई और बोली, अब मिर्च भी मीठी लगती है मां, जब साथ हो अपनों का। जो कभी रोई थी चुपचाप कोनों में, अब वो पराठों पे लोगों का दिल जीत रही है। यही होती है असली जीत। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों तो रोने से नहीं, काम करने से हालात बदलते हैं। सीमा ने तानों को ताकत बनाया और तीखी मिर्च पराठे वाली बनकर समाज को एक नई